मध्य प्रदेश में लगभग 20 बच्चों को कफ सिरप दिया गया, लेकिन उस सिरप में मापदंडों के अनुसार लगभग 460 गुना ज़्यादा जहर था और उन सभी बच्चों की मृत्यु हो गई। वो दवा जो है तमिलनाडु के एक फैक्ट्री में बन रही थी, जो अभी तमिलनाडु सरकार के द्वारा सील कर दी गई, लेकिन वहाँ का जो डायरेक्टर है, जो मालिक है, जो ओनर है, जितने भी कर्मचारी हैं, सभी फरार हैं। लेकिन उन बच्चों ने अपनी जान खो दी केवल नकली दवा बनाकर मोटी कमाई करने वालों के द्वारा। इसमें बहुत तरह का लेयर है, केवल ऐसा नहीं कि वो नकली दवा बनाया और सीधा बच्चा आके फैक्ट्री से ही लिया, या उसके पेरेंट जो है सीधा फैक्ट्री में दिखाने आए होंगे, उसको दिखाने तो आए नहीं होंगे, वहाँ गए होंगे डॉक्टर पास, डॉक्टर के चैम्बर पर, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब्ड किया होगा, बताया होगा कि ये वाला सिरप आया है, अभी इसको लेना है। ये पूरी तरह का एक सिस्टम है। डॉक्टर के पास एमआर जाता है और वो बताता है कि इस तरह की दवा है, आप इसको लिखिए, हम आपको इतना कमीशन देंगे, इतना पैसा देंगे, यहाँ का टूर करवा देंगे वगैरह वगैरह, आपके बर्थडे में, एनिवर्सरी में कई तरह के गिफ्ट्स देंगे, और ऐसा जो है प्रक्रिया शुरू की जाती है। और इस तरीके से जो नकली दवा है, या जो दवा बेहद कम पैसों में बन रही है और जिसका एमआरपी बहुत ज़्यादा है, ऐसी दवा मार्केट में उसके बाद चलने लगती हैं, क्योंकि डॉक्टर के द्वारा लिखी जाती है। जो भी लोग हैं, आम आदमी है, जाता है डॉक्टर लिखा तो ठीक ही होगा, ऐसा करके वो पुर्जा को ले जाकर दवा दुकान से खरीदता। वहाँ दवा फैक्ट्री वाले लोग अपने लोग छोड़ देते हैं मार्केट में, जो दवा दुकान में भी ये चीज़ें पहुँचाती हैं। और जो ड्रग इंस्पेक्टर है और भी कई तरह के अधिकारी, उन सभी के देख रेख में ही इतना बड़ा कारोबार फल फूल सकता है। कहीं पे भी बिना अधिकारियों के मिली भगत के और भी अन्य लोगों जो भी इनसे जुड़े हुए, जो भी रिलेटेड है, इस तरह का कारोबार हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। मोटी कमाई होगी तो जितने भी अधिकारी हैं जो भी इनसे जुड़े, उनको मोटा कमीशन मिलेगा, डॉक्टर लिखेगा उसको ही मोटा कमीशन मिलेगा। लेकिन इस तरह की चीज़ों के लिए कभी भी किसी पर एनएसए, यूएपीए या कई बहुत बड़ा धारा नहीं लगाया गया, फांसी, उम्र कैद जैसी चीज़ें नहीं दी, क्योंकि ये भी एक इनडायरेक्टली मर्डर है, हत्या है। 20 बच्चों की हत्या कर दी गई, देखा जाए तो इनडायरेक्टली, गैर इरादतन हत्या भी एक धारा है सिस्टम में, वो भी एप्लीकेबल है इसमें। लेकिन इन सब को ना कभी उम्र कैद होगा, ना फांसी होगी। सिस्टम ही इतना सड़ा हुआ है, सिस्टम ही इतना बेकार है, इतना खराब है कि कुछ ही पकड़ाने के बाद भी कुछ ही महीनों में, कुछ सालों में वो लोग का बेल हो जाएगा, नाम बदल कर दोबारा से कोई और फैक्ट्री, दोबारा से कोई और दवा लॉन्च कर देगा। ये चीज़ें बराबर चलती रहती है भारत में, आज से नहीं चल रही, बहुत सालों से चल रही है, अभी तक पूरी तरह से नकेल नहीं कसा गया है। लोगों के द्वारा भी जो प्रोटेस्ट सड़कों पर देखने में मिलता है, अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग जात धर्म पार्टी के लिए, तो पॉलिटिशियन जितने बड़े बड़े, वो जिस चीज़ पर चाहते हैं कि प्रोटेस्ट होना चाहिए और लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, लोग इसका इन्वॉल्वमेंट इस प्रोटेस्ट में या इस विरोध में होना चाहिए, वही चीज़ें धरातल पर दिखाई देती हैं। जो ज़रूरी है, जो पब्लिक के लिए सही में ज़रूरी है, जैसे ये जो नकली दवा सालों से बनती आ रही है। अभी कानपुर में भी कुछ समय पहले एक न्यूज़ आई थी कि पहले उसका जो परिवार है वो बना रहा था, अब जो यंगस्टर आए हैं परिवार में, वो लोग भी नकली दवा बनाकर इस तरीके का कारोबार सालों से करते आ रहे हैं। कुछ सालों में वो भी छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1940 का जो ड्रग एक्ट है, जो अंग्रेज़ों के समय से चलता आ रहा है, वो आज भी चल रहा है भारत में। भारत विकसित कैसे हो, इस तरह की चीज़ों में बदलाव हो ही नहीं रहा है। केवल जो गैर ज़रूरी है, ज़रूरी है मगर जो कानून के हिसाब से भी ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे इस तरह का जो जघन्य अपराध है, ये किसी को छुरा नहीं मारा, गोली नहीं मारा, मर्डर नहीं किया, लेकिन किसी का 20 लोग का, 20 परिवार का बच्चा इन लोगों के नकली दवा से जो पैसा कमाना उसकी वजह से छीन गया। इन लोगों पर एनएसए और यूएपीए जैसी कठोर और उम्र कैद, फांसी जैसी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि जो लोग भी बना रहा है या जो लोग इसको बेचने में मदद कर रहा है, वो लोग भी कहीं कभी ना कभी ऐसे चीज़ों के चंगुल में आ ही जाता है। उसके बाद उसको रियलाइज़ होता है कि इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब सिर्फ वो सीधा बच्चों के पास जा रहा है। बड़ा जो बड़े लोग हैं वो लोग थोड़ा बहुत इसको हैंडल भी कर सकते थे, कि समझ पाते कि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा तो अस्पताल जाया जा सकता है, समय पर इलाज लिया जा सकता था। मगर बच्चों के केस में ये चीज़ें तुरंत समझ में नहीं आती है। कुछ को लग रहा है कि बदमाशी कर रहा है, कुछ को लग रहा है नौटंकी कर रहा है, और इस तरीके की घटना हो जाती है। तो ऐसे लोगों पर
काला पानी जैसा सजा का प्रावधान देश में होना चाहिए, जो आज तक हुआ नहीं है। और आगे भी ये कानून 1940 एक्ट जो है ड्रग एक्ट, वो चेंज होगा तभी ये सब चीज़ें संभव हैं। लेकिन फिलहाल तो जो लोग किया है उस पर कार्रवाई कठोर होनी चाहिए, जो पूरे देश की नज़र है इस पे। हालांकि नज़र तो गड़ाए रखते हैं, न्यूज़ में आ भी जाता है, पेपर में आ भी जाता है, लेकिन कोर्ट का जब प्रक्रिया चलता है तो वहाँ पर आप देखिए कुछ महीने कुछ सालों में ये लोग बाहर आ जाएंगे। जैसा मैंने पहले बताया कि नई कंपनी नया नाम से फिर से ये काम जारी रहता है।